गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य की परिभाषा, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य की परिभाषा, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने जाते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, एक वाक्य है। इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिनके बारे में बात की जाए वह उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद एवं प्रकार। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य एवं संदेहवाचक वाक्य। विधान वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है। निषेध वाक्य में जो है किसी भी कार्य को करने में जो है असहमति प्रस्तुत होती है। जैसे जिस कार्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ मत खेलो। प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन है। आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, नव वर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है। इसके बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 कर्ता व 2 क्रियाएं होती हैं और इन्हें समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे राम बाजार गया था और फल लेकर आया। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो उसे हम आश्रित उपवाक्य, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिकाएं क्रिया होती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं बनते। विशेष, इन वाक्यों में मुख्य एक प्रधान उपवाक्य अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। धन्यवाद।